मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी इसमें प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस वैज्ञानिक युग में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का यूज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण? आइए कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को पहले हम पढ़ लें, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। एक परिभाषा दी है क्रॉनबेक 1984 ने। क्रॉनबेक के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। A test is a systematic procedure for comparing the behavior of two or more persons. दूसरी परिभाषा एनास्टसी 1988, इनके अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक रूप में व्यवहार प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ठ तथा मानकीकृत मापन है। A psychological test is essentially an objective and standardized measure of sample of behavior. फ्रीमैन 1971 के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक मानकीकृत यंत्र है जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष अथवा अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहार माध्यम से किया जाता है। तो इन परिभाषाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि परीक्षण एक मानकीकृत प्रक्रिया या यंत्र है जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व या व्यवहार के एक पक्ष या एक से अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहार माध्यम से किया जाता है। आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की उपलब्धियों, क्षमताओं, योग्यताओं, रुचियों आदि के मापने के लिए विभिन्न प्रकार के मानकीकृत परीक्षण आज उपलब्ध हैं और इनका उपयोग शिक्षा, मार्गनिर्देशन, चिकित्सा, उद्योग, सेवा, व्यापार, सेना आदि में किया जा रहा है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रकार की व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा समस्त व्यवहार प्रतिदर्श का मापन किया जाता है। सेकंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक या दूसरी विशेषता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रकार का मानकीकृत यंत्र है, स्टैंडर्डाइज्ड टूल है। एनास्टसी के अनुसार मानकीकरण का तात्पर्य परीक्षण के प्रशासन और मूल्यांकन की विधि में एकरूपता से है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की प्रशासन विधि निश्चित होती है, अर्थात अध्ययन इकाई से परीक्षण कैसे भरवाना है, क्या निर्देश देने हैं और किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करना है, यह सब पहले से ही निश्चित होता है। और परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता ज्ञात होती है। जब कोई अनुसंधानकर्ता किसी परीक्षण का निर्माण और मानकीकरण करता है तब वह उसकी विश्वसनीयता और वैधता भी ज्ञात करता है। एक मानकीकृत परीक्षण के लिए पहले से ही यह ज्ञात होता है कि इसके विश्वसनीयता गुणांक और वैधता गुणांक का मान कितना है। फिफ्थ, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा व्यक्तित्व के एक पक्ष या एक से अधिक पक्षों का मापन किया जाता है। एक पक्ष का मतलब जैसे मान लीजिए ईमानदारी व्यक्तित्व का एक पक्ष है, शील गुण है, इसका मापन कर रहे हैं। इसी तरह से बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, तो एक पक्ष का भी मापन किया जा सकता है, एक से अधिक पक्षों का भी मापन संभव है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के पद या प्रश्न वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं या मिक्स प्रकार के भी हो सकते हैं। सेवेंथ, इन परीक्षणों का उपयोग उन्हीं व्यक्तियों के गुणों के मापन के लिए किया जाता है जिनके लिए परीक्षण निर्मित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
यदि कोई बुद्धि परीक्षण कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है तो इसका उपयोग कक्षा 8 के विद्यार्थियों पर नहीं किया जा सकता, इसका उपयोग कक्षा 12 के विद्यार्थियों पर ही किया जाएगा। तो जिस आयु के लिए जिस कक्षा के स्तर के हिसाब से बनाए जाते हैं उन्हीं व्यक्तियों के गुणों के मापन के लिए इनका यूज किया जाता है। ये भी इसकी एक विशेषता है। तो इस तरह आपको स्पष्ट हो गया कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की रचना किसने की। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।